जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद आरिफ हसन शाह साहब मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें थाना चैली के एसएचओ समेत तमाम अहलकारों को जो दाखिला है वो कचहरी में ममनू कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि झूठी एफआईआर जो है वकला के खिलाफ दी जाती हैं। मजीद जो है हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी सैयद आरिफ हसन शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर, थाना चैली के तमाम अहलकारों को एसएचओ समेत जो है उनका दाखिला कचहरी में ममनू कर दिया जाता है, क्या वजह? देखिए जी, पहली बात ये है कि जो थाना चैलिया क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तमाम जुरिस्डिक्शन जो है थाना चैलिया में आती हैं। तो उसके अलावा जो हमारा एमओयू अपना सीपीओ साहब के साथ साइन हुआ है, उसके तहत कोई भी अगर कंप्लेंट अगेंस्ट द लॉयर होगी तो वो पाबंद है एसएचओ, जो कंसर्न एसएचओ है, कि वो हमारे साथ रब्ता करेगा, हम उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट अगर फर्ज करें हम वो इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते और वो कोई ऐसा इशू है कि जिस पे एफआईआर होना जरूरी है, तो हम खुद कानून के रखवाले हैं, हम उसको रिकमेंड करेंगे कि ठीक है जी आप करें कार्रवाई। तो ये जो कार्रवाई हुआ है, ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल वकला के हकूक को गसब करने की साजिश है। और एसएचओ जो कि इस जो है थाना में तकरीबन कोई 6-7 माह से जो है तैनात है, लेकिन उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी उसने कार्रवाइयाँ की हैं, वो अगेंस्ट द लॉयर्स की हैं। तो हम कंडेम करते हैं उनके इस एक्ट को, और हाई अप्स को हमने कहा है। इसीलिए जो हमारी जनरली जो हमने फैसला किया अपने जनरल हाउस के जरिए, जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शख्स अगर गलत करता है तो सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। हम अगर पूरी ओवरऑल उस पर स्ट्राइक करते या वो करते तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाना था, क्योंकि यहाँ साइलिन है, उनके हकूक भी मुंसलिक हैं इस जो हमारी जुडिशल सिस्टम है इसमें। तो हम ये समझते हैं कि हम कंडेम करते हैं इसको और इसके एक्ट को, कि वकला मुखालिफ जो पॉलिसियां हैं इस एसएचओ की, वो उसने एक्ट किया है इससे जाहिर होती हैं। इससे कबल भी उन्होंने एक एफआईआर वकला पर दी, जिसके नतीजे में ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। तो हमने आईएफ से कहा है, अगर वो इसको तब्दील नहीं करते और यहाँ से इसका ट्रांसफर नहीं करते या इसको मुअत्तल नहीं करते, तो तब तक जो है हम जो एहतजाज है वो भी जारी रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी है वाहिद इस मुल्क में जो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती है। और अगर लॉयर्स कम्युनिटी के ही हकूक को यहाँ गसब करना शुरू कर दिया जाए, उन पर झूठी एफ आई आरें देनी शुरू कर दी जाए इंतजामिया की तरफ से, तो ये शेमफुल बात है। तो हम अपने लॉयर्स के साथ खड़े हैं, हम कंडेम करते हैं हर फोरम पे इस चीज़ को। और जो ये साजिश की गई है वकला के खिलाफ, जो एफ आई आर देकर एसएचओ की जानब से, वो उसको भी हम शदीद कंडेमेबल बात है, कंडेम करते हैं। और फौरी तौर पर हम मुतालबा करते हैं कि इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, मुअत्तल किया जाए, ताकि मज़ीद ऐसे हालात पैदा ना हो कि वकला की और पुलिस के दरमियान कोई तसादम की सूरत हाल पैदा ना हो। हम इस वजह से जो है चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इसको यहाँ से हटाया जाए। लाहौर में वकला के खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन किया गया, उनके पुरअमन एहतजाज को जो है रोका गया, शेलिंग की गई है और अब मुल्तान में जो है वकला के खिलाफ झूठी एफआईआर दी जा रही है। क्या समझते हैं कि ये कानून नाफिज करने वाले अदारों के खिलाफ सवालिया निशान नहीं बन? देखिए जी, ये एक मखसूस माइंड सेट है जो इंतज़ामिया में भी पाया जाता है, और पुलिस के चंद अफसरान के अंदर ये चीज़ है कि उन्होंने हमेशा वकला की आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की है। तो ये मखसूस माइंड सेट जो है, उसमें जुडिशरी भी बहुत हद तक इन्वॉल्व है। जो चीफ जस्टिस पंजाब हैं, उनकी पॉलिसियां भी ऐसी हैं कि वो एक रिफ्ट पैदा होती जा रही है बार एंड बेंच के दरमियान। क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अगर आज किसी जज के खिलाफ उसके हकूक को गसब किया जाता है, तो उस पर जो वकील हैं वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं और रूल ऑफ लॉ की जो है बात करते हैं। तो अगर इस तरह से वकला के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनको कैदो बंद में डाला जाएगा, उनके खिलाफ एफ आई आरें दर्ज की जाएंगी, 780 जैसे जुराइम जो कि हम रोज़ डिफेंड करते हैं खड़े होके, वो लोगों को रिलीफ दिलाते हैं, वही एफेंसेस हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या साबित कर रहे हैं कि क्या वकला दहशत गर्द है? तो इस तरह की जो हरकतें हैं उनसे बाज आ जाना चाहिए इंतज़ामिया को, खसूसन गवर्नमेंट को। और जो इदारे हैं जो इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि वकला के जो है आवाज़ को दबाया जाए, तो हमने हमेशा ऐसे ऐसे माइंडसेट की हमने को कंडेम किया है, और अब भी हम उसको कंडेम कर रहे हैं। और फौरी तौर पर हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि आप होश के नाखुन लें और इंतज़ामिया को और पुलिस को ये खसूसन जो है आप हिदायत जारी करें
کہ وکلا کے ساتھ اس طرح کی اگر بات ہوگی تو یقیناً ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. بار ایسوسیشنز پہلے بھی جو ہے حرکت میں ہیں اور لاہور بار کے ہم ساتھ ہیں, ہم وکلا کے ساتھ ہیں, وکلا میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنے حقوق جو ہے نا اس کی جنگ لڑنا جانتے ہیں. سر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں اگر وہی اس طرح کے کام کریں گے تو عام شہری کس سے امیدیں لگا کے بیٹھے گا؟ اصل میں پرابلم بھی یہی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی لا کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے یا کسی غریب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو وکیل وہاں پر آواز اٹھاتا ہے. اگر وکیل آواز اٹھاتا ہے تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو سو کارڈ ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو حقیقی کام کرنے کے بجائے شریف لوگوں کو جو ہے وکٹمائز کرتے ہیں, ان کو اوپر ایف آئی آریں دیتے ہیں, بڑے لوگ جو مطلب ہے کرپشن میں انوالو ہیں, جو حقیقی کام کرنے والا ہے, جو بڑے بڑے ڈکیت ہیں, جو روز جو ہے وکلا سے اور عام شہریوں سے جو ہے وہ ان کے جو جان و مال کی جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہے, اپنے آپ کو سیکور فیل کرتے. تو ایسے لوگوں کو پکڑنے کے بجائے ان لوگوں کو پکڑا جائے, ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں جو قانون کے رکھوالے ہیں, جو لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے جنہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اور اب بھی اگر کوئی اس ملک کے اندر رول آف لا کی بات کر رہا ہے تو وہ وکیل کر رہا ہے. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ملک میں رول آف لا ہوگا, اگر مکمل امپلیمنٹیشن آف لا ہوگی تو اداروں میں ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اداروں سے انصاف ملے گا. لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. تو باقی پولیس انتظامیہ یا کوئی بھی دیگر ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بجائے اپنی ذاتی جو ہے کاروائیاں یا کسی کی ماں پر جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو وہ امپارشلی اس چیز کو دیکھیں اور جو ہے وکلا کے اور عام لوگوں کے حقوق کو جس طرح سے پامال نہ کریں. جی بالکل, سید عارف حسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ جو تھانہ چیلک ہے ان کے جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے وکیلوں کے خلاف جو جھوٹی ایف آئی آریں دی ہیں. ان کی حکومت پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو انتشار پھیلانے والے پولیس افسران ہیں ان کو معطل کیا جائے تاکہ پرامن جو ہے وہ یہاں پہ جو سکون ہے وہ بحال کیا جائے اور جو شہری پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ریلیف مل سکے.